एक फूल तो तन मन को खिला देता है, अमृत का तो एक कण भी जिला देता है। काफी है सवेरे के लिए सूरज की एक किरण, एक बीज तो धरती को हिला देता है। जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस 10 दिनी पाठशाला में आज अंतिम दिन यानी उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म को आज हम समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ क्षमावाणी क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य एवं ज्येष्ठ संत मुनि श्री समता सागर जी महाराज द्वारा रचित पुस्तका हरियाली हृदय बसी से आज हम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म और क्षमावाणी के सार को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आत्मा ही ब्रह्म है और उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, रमण करना ही ब्रह्मचर्य है। असल में हमारी ऊर्जा इंद्रिय द्वारों से निरंतर बाहर की ओर बह रही है, जिससे हम क्षीण होते जा रहे हैं, हम कमजोर होते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को केंद्रित करती है और उस आत्मा में स्फूर्ति प्रदान करती है, तेजस्विता और बल प्रदान करने का काम होता है ब्रह्मचर्य का। दोस्तों, अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो यदि कछुए के हाथ पैर का संचालन रहता है तो वही कछुआ कमजोर माना जाता है, किंतु जब वह कछुआ अपने शरीर के समस्त अंगों को संकोच करता है और उन सब में अपने को गोपित करता है तो वही कछुआ अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा हो जाता है कि अगर उसके ऊपर से कोई वाहन भी निकल जाए तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, यही है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, यानी अपने में सीमित और केंद्रित होने वाली योगी की इसी क्रिया को ब्रह्मचर्य कहा गया है। बहिर्मुखी अपने उपयोग को अंतर्मुखी बनाना ही ब्रह्मचर्य का धर्म है। देह के अशुचि स्वभाव को समझकर देह से परे देही में रमना और जमना ही इसी धर्म का सार है। दोस्तों, इसी संदर्भ में मुनिश्री ने कहा कि साधक तो साधना करते ही हैं, लेकिन एक गृहस्थ को भी अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन जीकर एक पर केंद्रित रहने वाला गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही माना गया है और बंधन को स्वीकार कर जीवन पर्यंत निर्वाह करना यह भारतीय समाज में गृहस्थ धर्म की व्यवस्था है। तो दोस्तों, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म यह पर्युषण पर्वराज का अंतिम दिन है। अब आने वाले दिन से हम अपनी दिनचर्याओं में फिर लग जाएंगे, यानी हमारी दिनचर्या फिर बदलेगी, लेकिन हमें अपनी दिनचर्या के बदलने के साथ ही पहले लिए हुए सारे संकल्पों से बंधे रहना है। विगत दिनों में आपको जो प्रेरणा और जो सीख मिली है, हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना है। तो दोस्तों, यह है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का सार। अब हम समझेंगे कि क्षमावाणी पर्व क्या है। तो दोस्तों, जैन धर्म में क्षमावाणी पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। क्षमावाणी का पर्व सौहार्द, सौजन्यता और सद्भावना का पर्व है। आज के दिन एक दूसरे से क्षमा मांगकर मन की कलुषता को साफ किया जाता है। जैन समाज में इस आयोजन की परंपरा पर्वराज पर्युषण पर्व के समापन संदर्भ में की जाती है। तो दोस्तों, जाने अनजाने में किसी तरह के अपराध या गलती के प्रति पश्चाताप का भाव रखना और उसे दूर करने की भावना इस पर्व का प्रायोजन है। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना रखने से इसे विश्व मैत्री दिवस भी कहा जाता है। क्षमावाणी पर्व पर अपना सार गर्भित उद्बोधन देते हुए मुनिश्री ने यह भी कहा है कि अहंकार और अज्ञानता के वश में हम अपराध पर अपराध करते चले गए हैं। किए गए इन अपराधों की शुद्धि क्षमा और समता के आचरण से होती है। दोस्तों, हम उनसे तो क्षमा मांगते हैं जिनसे हमारी कोई कटुता नहीं है, कोई बुराई नहीं है, किंतु यथार्थ में हमें क्षमा उनसे मांगनी चाहिए जिनके प्रति हमने कुछ अशोभनीय व्यवहार किया है। हमने धरती को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए धरती से भी क्षमा मांगनी चाहिए। हमने पेड़ पौधों का संहार किया है, इसलिए पेड़ पौधों से भी क्षमा मांगनी चाहिए। और हमने पशु पक्षियों पर भी जुल्म ढाए हैं, इसलिए हमें पशु पक्षियों से भी क्षमा मांगनी चाहिए। फिर इंसान से, संत साधु जनों से और फिर भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जबकि हम बहुत ही उल्टा काम करते हैं। भगवान से पहले क्षमा मांगेंगे और फिर गुरु से। इसके बाद उन इंसानों के साथ क्षमावाणी पर्व मनाते हैं
जिनसे हमारी मित्रता है। पशु पक्षी और धरती से क्षमा मांगना जैसी तो हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं। यदि हम भावभीने इस पर्व के प्रायोजन को आत्मसात करना चाहें, तो हमें प्राणी प्राणी से क्षमा मांगने की जरूरत है। तो दोस्तों, यह है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का सार और क्षमावाणी पर्व का सार। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिजनों में अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और आत्मचिंतन में लीन रहें। सादर जय जिनेंद्र।